Good morning, students. Today we will start our first chapter of accounts and the name is General Introduction to Partnership. ये आपका accounts का first chapter है. So let's start. In 11th we have studied about sole proprietor and prepared all required accounts. अब तक 11th क्लास में आपने sole proprietor के बारे में पढ़ा था. So sole proprietor क्या होता है? जब एक अकेला इंसान अपनी बिजनेस चलाता है, उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उसके सारे वर्क्स हैंडल करता है और उसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता है और साथ ही में जितना प्रॉफिट होता है वो अकेले अपने घर ले जाता है. सो वो होती है आपकी सोल प्रोप्राइटर. लेकिन देखिए, एक अकेला इंसान एक मेहनत लिमिट में कर सकता है, कैपिटल एक लिमिट में इन्वेस्ट कर सकता है, उसकी काम करने की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, सो उसका प्रॉफिट जो होगा वो भी लिमिटेड ही होगा. तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए वो क्या करेगा, देखिए. बट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस वी नीड टू अरेंज मोर कैपिटल एंड वन ऑफ द गुड सोर्स ऑफ अरेंजिंग कैपिटल इज़ टू डू अ पार्टनरशिप. और अगर उसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो उसे क्या करना होगा, उसे दूसरे लोगों के साथ में एसोसिएट करना होगा, यानी दूसरे लोगों के साथ में कोलैबोरेट करके उसे एक पार्टनरशिप, उसे एक दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेट करके बिजनेस करना होगा. तो जब एक इंसान दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेट करता है तो कौन कौन से बिजनेसेस बन सकते हैं, वो होता है पार्टनरशिप या फिर कंपनी. सो देखिए, अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में. तो जब एक इंसान को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना था, उसने क्या किया, दूसरे लोगों के साथ एसोसिएट किया और अपनी पार्टनरशिप फॉर्म बनाई. Reason for partnership may be any, like for proper business management, risk sharing, etc. अब पार्टनरशिप करने का रीज़न कोई भी हो सकता है. या तो हो सकता है उसे प्रॉपर बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कि अगर एक से ज़्यादा लोग होंगे तो बिजनेस अच्छे से मैनेज होगा. अगर सिंगल पर्सन होता है, उसे कहीं बाहर जाना होता है या कोई बाहर का काम करना होता है तो वो ऑफिस में नहीं बैठ सकता. सो प्रॉपर बिजनेस मैनेजमेंट भी एक रीज़न हो सकता है पार्टनरशिप का. सेकेंड थिंग होती है रिस्क शेयरिंग, कि रिस्क जो होते हैं तो वो भी शेयर हो जाएंगे. तो पार्टनरशिप के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. अंडर पार्टनरशिप वी नीड टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. और पार्टनरशिप के अंदर हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के क्या करने होंगे, प्रोविजंस जो होंगे वो सारे फॉलो करने होंगे. सो देखिए, व्हाट इज पार्टनरशिप? When two or more persons join hands to set up a business and share its profits and losses, then they are said to be in partnership. जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, प्रॉफिट्स शेयर करेंगे तो क्या होगा, लॉसेस जो होंगे वो भी उनमें शेयर किया जाएगा. और ऐसी फर्म को पार्टनरशिप कहा जाता है. यानी जब दो या दो से ज़्यादा लोग साथ मिलकर एक बिजनेस चलाते हैं और उस बिजनेस के प्रॉफिट्स और लॉसेस आपस में शेयर करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहा जाता है. सो अब हम देखेंगे नेचर ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप का नेचर कैसा होना चाहिए. टू और मोर पर्सन्स, पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए. एटलीस्ट 2 persons एंड मैक्सिमम 50. सो देखिए, हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पार्टनरशिप में मिनिमम 2 persons होने चाहिए और मैक्सिमम 50 persons होने चाहिए. मैक्सिमम 50 persons हो सकते हैं, वैसे तो 50 persons होंगे तो वो कंपनी ही खोल लेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे एक्ट में लिखा है सो ये हमारा रूल है कि मैक्सिमम 50 persons हो सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में. नेक्स्ट है एग्रीमेंट अमंग देम, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए. वो या तो ओरल हो सकता है या फिर रिटन हो सकता है. नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना चाहिए. कैसे? पर्पस ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी टू कैरी ऑन सब बिजनेस. पार्टनरशिप फॉर्म का एम क्या होना चाहिए कि वो कोई बिजनेस कैरी करे. ये नहीं कि कोई अगर वो रिलीजियस वर्क कर रहे हैं या कुछ चैरिटी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो आपकी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कहलाएगी. यानी बिजनेस होना चाहिए वहाँ पे. नेक्स्ट है आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, यानी प्रॉफिट्स शेयर होने चाहिए. ये नहीं कि जितना प्रॉफिट है एक अकेला इंसान, एक अकेला पार्टनर जो है अपने साथ ले गया, दूसरा पर्सन जो है, जो पार्टनर है दूसरा, वो ऐसे ही रहेगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर जितने भी पार्टनर्स है, अगर मान लीजिए ABCD और 4 पार्टनर्स है तो प्रॉफिट जो है चारों में इक्वली शेयर होना चाहिए, या फिर जो भी रेशियो उन्होंने डिसाइड किया है. लीगल ऑब्जेक्ट, पार्टनरशिप फर्म का एम क्या होना चाहिए, वो उसमें लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए. अगर
4 लोग मिलकर स्मगलिंग करते हैं तो वो आपका पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, उन्हें एक लीगल वर्क परफॉर्म करना चाहिए तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगी। नेक्स्ट है आपका पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप तो हमने पढ़ लिया, पार्टनरशिप का नेचर पढ़ लिया, अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है? और रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप डीड जिसके अंदर वो टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती है जिसपे पार्टनर्स एग्री करते हैं और उस पर साइन करते हैं, तो उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। अब ये पार्टनरशिप डीड रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ओरल भी हो सकता है। पार्टनरशिप देखिए हमने क्या पढ़ा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ रिटन वाली जो होती है, रिटन को ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो जो रिटन में होगी इट कैन बी रिटन और ओरल, बट ओनली रिटन कैन बी ट्रीटेड एज डीड। तो ये रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, लेकिन जो रिटन होती है सिर्फ उसी को डीड माना जाता है। तो डीड का मतलब क्या हो गया? एक तरह से डीड एक एग्रीमेंट हो गया, यानी कि वो एग्रीमेंट जिससे सारे पार्टनर्स जो है वो बाउंड हैं, यानी कि वो डीड, वो जो एक्ट, जो भी उसमें पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे पार्टनर्स पे एप्लीकेबल है। पार्टनरशिप डीड इंक्लूड्स, अब देखिए पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें होती है। पार्टनरशिप डीड में 2 चीज़ें हो सकती है, मनी रिलेटेड मैटर्स और आपके मैनेजमेंट रिलेटेड मैटर्स। पार्टनरशिप डीड जो है उसमें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो आता है मनी रिलेटेड मैटर और एक आता है आपका मैनेजमेंट रिलेटेड मैटर्स। तो पहले हम मनी रिलेटेड मैटर्स को देखेंगे, यानी वो बातें जो हमारी फिनेंस से रिलेटेड है और जिनकी हमें हमारे अकाउंट्स बुक्स को मेंटेन करने में ज़रूरत होती है। सो योर फर्स्ट पॉइंट इज कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो कितनी होगी, ये उसमें मेंशन होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कितना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर जो ड्राइंग्स पार्टनर्स कर रहे हैं, यानी जो पैसा बिजनेस से निकालते हैं वो उसे ड्राइंग्स कहा जाता है, तो उस पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा या फिर नहीं लगाया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि कैपिटल के अलावा अगर फर्म को और पैसे की ज़रूरत पड़ती है और अगर कोई पार्टनर उसमें और पैसे दे देता है लोन के नाम पर, तो उसे इस लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। रेम्यूनरेशन, यानी पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, ये सब कुछ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। गुडविल, और अगर कोई पार्टनर आता है या जाता है तो गुडविल कैलकुलेशन जो है किस हिसाब से की जाएगी। मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग बुक्स, बुक्स को मेंटेन करने का मेथड कैसे होगा, सिंगल एंट्री सिस्टम होगा या फिर डबल एंट्री सिस्टम। तो ये तो हुए आपके मनी रिलेटेड मैटर्स, यानी वो आप इन्हें फिनेंशियल मैटर्स भी कह सकते हैं, यानी वो मैटर्स जो मनी से रिलेटेड है, फिनेंस से रिलेटेड है और जिनकी हमें हमारे अकाउंट्स बुक को मेंटेन करते वक्त ज़रूरत पड़ेगी। फिर कुछ आती है आपकी मैनेजमेंट रिलेटेड मैटर्स, जिन्हें आप नॉन फाइनेंशियल भी कह सकते हैं। तो मैनेजमेंट रिलेटेड मैटर्स क्या होते हैं? वो मैटर्स जो फाइनेंस रिलेटेड नहीं होते हैं और जिनकी हमें हमारी बुक्स मेंटेन करते वक्त ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए वो आते हैं आपके नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नेम एंड एड्रेस, की फर्म का नेम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा। नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा होगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का नेम और एड्रेस क्या है। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, आपका अकाउंटिंग पीरियड कौन सा होगा, यानी आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च होगा या फिर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, ड्यूटीज़ क्या होगी। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो सेटलमेंट्स किस तरह से होंगे। सो ये सब चीज़ें फाइनेंस रिलेटेड नहीं है, तो ये आते हैं आपके मैनेजमेंट रिलेटेड मैटर्स में। नेक्स्ट है आपका What happens if there is no partnership deed or agreement? क्या होगा जब आपकी पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट नहीं होता है। तो देखिए अगर पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट नहीं है तो हमें सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। हम क्या क्या देंगे ऐसे में, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स का वो होगा इक्वल टू ऑल, सबके लिए इक्वल होगा। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है हम वो देंगे 6% पर एनम, इसके अलावा कोई भी चीज़ हम नहीं देंगे। यानी पार्टनरशिप डीड के एग्रीमेंट में सिर्फ 2 चीज़ दी जाती है, इसके अलावा अगर पार्टनर डिमांड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, व्हाटएवर, तो हम उन सब के लिए नो कह देंगे कि नहीं, आपके पास डीड नहीं है, अगर आपको ये सब कुछ चाहिए
तो आप हमें अपनी डीड शो करो। अगर डीड में ऐसा कुछ लिखा है तो हम आपको दे देंगे, लेकिन अगर डीड नहीं है यानी डीड के एब्सेंस में हम सिर्फ 2 चीज़ें देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो इक्वल कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन होगा 6% पर एनम। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल अकाउंट्स। अब देखिए कैपिटल अकाउंट्स जो होते हैं उसके लिए 2 मेथड्स है हमारे पास में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। सो ये है हमारे पास में 2 मेथड्स अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। किस मेथड से कर सकते हैं, या तो हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से करेंगे या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से। तो फिक्स्ड में हमारे पास में 2 अकाउंट्स बनाने होते हैं हमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, फिक्स्ड में 2 अकाउंट्स बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। यानी कि फिक्स्ड में जो 2 अकाउंट बनते हैं उनको मर्ज करके यहाँ पे एक ही अकाउंट बनाया जाता है जिसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहा जाता है। फिर देखिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड क्या होता है। Amount of capital does not fluctuate but remains fixed. Fixed capital account method में कैपिटल का जो अमाउंट है वो फ्लक्चुएट नहीं होता है, फिक्स्ड रहता है। अब इसमें हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर जो है फर्म में पैसा लगाता है, पैसा उसके पास में है तो वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा। रिमेन्स फिक्स्ड ईयर आफ्टर ईयर अनलेस देयर इज एनी एडिशन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। यानी कि आपकी कैपिटल जो है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है, लेकिन अगर आपने कोई एडिशन किया है या फिर कोई विड्रॉ किया है कैपिटल का तो ही उसमें चेंजेस होंगे, वरना वो हमेशा सेम ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट या डेबिट कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा, अगर डेबिट होता है तो आपका अगर लॉस होता है तो आपका डेबिट बैलेंस होगा। सो इसमें क्या क्या आते हैं, रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शन सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या आते हैं, वो सारी ट्रांजेक्शन्स जो कैपिटल के अलावा होती है। जैसे आपके आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो आ जाएगा। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया गया है तो वो आ जाएगा। आपने ड्राइंग्स की है, आपको सैलरी या कमीशन मिला है तो वो आ जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस का जो शेयर है वो आ जाएगा। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स आपकी पार्टनर्स करंट अकाउंट में की जाती है। सो लुक एट द परफॉर्मा ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा देखेंगे। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने कहा क्रेडिट बैलेंस होता है, सो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी हो गया। और आपने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो क्या आ जाएगा, बाय कैश और बैंक अकाउंट। और आपने विड्रॉ किया है तो यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट जो विड्रॉ किया है। और उसके बाद में जो बैलेंस रहेगा वो बैलेंस सीडी करके यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम देखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट का परफॉर्मा। देखिए हमने कहा था करंट अकाउंट का बैलेंस जो है क्रेडिट या डेबिट कोई सा भी हो सकता है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा, और अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी हो जाएगा। फिर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया पार्टनर्स को तो पार्टनर्स के लिए इनकम है वो, सो ये सब क्रेडिट साइड में आएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया है तो क्रेडिट में आ जाएगा। सैलरी या बोनस दिया है, कमीशन, रेंट, यानी जो कुछ भी पार्टनर्स को दिया गया है वो आ जाएगा आपके क्रेडिट साइड में। फिर आता है बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट अगर दिया गया है तो आ जाएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड में। उसके बाद में अब जो चीज़ जाएगी पार्टनर्स के पास, यानी ड्राइंग्स है, ड्राइंग से आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, यानी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस हुआ है तो यहाँ आ गया टू बैलेंस सीडी, तो जो बैलेंस था वो यहाँ आ जाएगा। इट मीन्स आपने जो कुछ आपके पास आई है जो चीज़ वो यहाँ आ जाएगी, जो आप गई है कैपिटल में से वो सब यहाँ आ जाएगी चीज़ें। सो ये आपका बैलेंस बचेगा। ये था आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट का परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड क्या होता है। All transactions are recorded here as capital introduced, withdrawn, interest on capital, interest on drawings, salary or commission of partners, share of profit or loss। यानी कि वो सारी चीज़ें
जो हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में 2 पार्ट्स में पढ़ी थी, वो हम उन दोनों अकाउंट्स को यहाँ मर्ज कर देंगे। यानी यहाँ पे जो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट है, हम उसे मर्ज करके यहाँ पे एक ही अकाउंट में डालेंगे। और जब अपने पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो, यानी इन एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, द कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अगर अपने पास क्वेश्चन में दिया गया हो कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, तो वो यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड ही यूज़ करेंगे। तो परफॉर्मा देख लीजिए, इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनेगा, वही जो हमने कहा, उधर दोनों अकाउंट्स को मर्ज करके यहाँ ये एक अकाउंट बन जाएगा। सो बैलेंस बाय बैलेंस BD, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ आ जाएगा, डेबिट बैलेंस है तो यहाँ आ जाएगा डेबिट में। जो कैपिटल एडिशनल कैपिटल लगाई है तो बाय बैंक या कैश हो जाएगा, टू बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट। यानी कि जो चीज़ हमारे पास में आ रही है, जो चीज़ आ रही है हमारे पास में वो यहाँ आ जाएगी, और जो जा रही है वो यहाँ आ जाएगी। सो बैलेंस BD लॉस हो गया आपका। फिर ड्राइंग्स है आपकी, आप विड्रॉ कर रहे हैं कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी कि आप ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, पैसा जा रहा है। टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अगर लॉस आया है तो वो यहाँ आ जाएगा, और जो बैलेंस बचता है वो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस CD करके। क्लियर? तो ये हुआ आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपका आता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट एंड एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन एक तरह से एक नॉमिनल अकाउंट है और एक तरह से P&L अकाउंट का एक्सटेंशन है। यानी P&L अकाउंट से हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है और उसके बाद में हम नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन